जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज का श्रेय जो है किसे जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को। किसे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को। हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई हैं? तो सेल खड़ी से। किससे? तो सेल खड़ी से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में। किसमें? तो प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृ सत्तात्मक। किसमें? तो मातृ शक्ति में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? तो त्रिभुजाकार। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ईंटों का अलंकरण जो मिला ये कालीबंगा से पूछा जाए। कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में। किस राज्य में? तो राजस्थान में। प्राचीन सभ्यता में वृहत स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो पशुपति शिव की। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद में स्थित है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार क्या हो जाएगा? तो कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगला है, हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो हांगहो नदी गिरती है पीत सागर में। कहां पर? तो हांगहो नदी पीत सागर में गिरती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो रिजर्व है ये स्थित है कर्नाटक में। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा ये सभी कहां पर है? तो ये सभी कर्नाटक में हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। कौन? तो फातिमा बीबी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सबसे पहले किसने बताया? कापरनिकस ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। किसके लिए? तो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार दिया जाता है ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में धनवंतरी पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 में।
बैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं तो आचार्य विनोबा भावे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। किस रूप में? तो महात्मा गांधी के जन्मदिवस को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो लेह में। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में? तो शुंग काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो कर्जन के समय। किसके समय? तो कर्जन के समय। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरणगुप्त। बाल पेन का आविष्कारक कौन थे? तो जॉन बॉन्ड। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो फिजी से। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? तो अबुल फजल का। किसका? तो अकबर के नवरत्नों में किसका जो जन्म है राजस्थान के नागौर में हुआ था? तो अबुल फजल का। वह एंजाइम जो वसा, अम्ल तथा गिल्सराल में बदला जाता है लाइपेज होगा। क्या होगा? तो लाइपेज। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरला में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला मासिन राम किस राज्य में है? मेघालय में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो पटना में। कहां पर? तो पटना में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप पंजाब ने। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? किन दलों में विभक्त हुई? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? किन दलों में विभक्त हुई? तो 1907 में। नरम दल व गरम दल में सूरत अधिवेशन था। पूछा जाए पेचअप कब हुआ था? तो 1916 में। कब? तो 1916 का अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष थे कौन? तो अंबिका चरण मजूमदार। मराठा साम्राज्य के संस्थापक की जब बात करेंगे तो शिवाजी राइट आंसर जाएगा। किसके साथ? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए दूकर कौन से थे? तो चौथ सरदेशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेलेज अली ने। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रिपन को। किसे? तो भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है रिपन को। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन हो जाएगा। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। क्या हो जाएगा? तो क्वांटोसोम। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का हो जाएगा। किसका? तो त्वरण का। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। सामान्य व्यक्ति का अनुशलग रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm पारे की। याद रखना है दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको नहीं पता, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है
कि आप लोग भी सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही बताएगा कि किस प्रकार की हमारी मेहनत है। तो प्लीज यार आप लोग सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए काम कर सकें। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके ही आगे बढ़ना है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो वैगनी रंग का। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड है कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। झूठा सोना कहलाता है? तो प्राकृतिक में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड जो है ये झूठा सोना कहलाता है। आंतों में प्रोटीन के अमीनो अम्ल अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है? तो पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी अक्षय उपग्रह। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार। स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्तदाब। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उत्तर होगा जानवर के व्यवहारों का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी। किन रंगों की सहायता से चमगादड़ी रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो प्रासरबित रंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स हो जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका? तो आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। वायु चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है? तो लोह कबर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो उत्तर होगा न्यूक्लियर संलयन। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।